नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाल ही में बजट सत्र के दौरान दिए गए उनके विवादित बयान के बाद लगातार विरोध हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र के दौरान एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने पहाड़ी समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद उत्तराखंड में भारी विरोध देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी। विवाद बढ़ता देख प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के ऐलान के दौरान वे बेहद भावुक नजर आए और रो पड़े। उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। और वहाँ के बाद ये स्थिति आई कि शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उस समय डीएम थे राकेश बहादुर, शायद वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आंदोलनकारी और एक जिसे कहते हैं कि क्या भाषा बोलेंगे, जिसे बहुत तेज उग्र आंदोलनकारी था मैं, और उन लोगों की निगाह में, प्रशासनिक निगाह में हम खटकते थे। सुभाष गुप्ता, आपके पत्रकार साथी, उस समय अमर उजाला में थे, वो आज भी हैं, गिरफ्तारी पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप यहाँ से चले जाएं। मैं कहा कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ के लोग मर गए, हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊँ। गुस्से में बोल रहा था मैं, मुझे अलग से ले गए, क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूँ उनका भी। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने, अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे, फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहाँ से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई, तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे, डोयाला में उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियाँ खाई। एक मेरे पास आज वो फ़ोटो नहीं है, यदि वो फ़ोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फ़ोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस टाइम लाठियाँ खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब, मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत बहुत धन्यवाद।
गौरतलब है कि प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री के साथ साथ एक वरिष्ठ भाजपा नेता भी रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और राज्य सरकार के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।